गुड आफ्टरनून क्लास। लेसन नंबर फर्स्ट, द टाइगर किंग। ऑथर है कल्कि। पार्ट थर्ड स्टार्ट करना है हमें। From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। Inhabiting का मीन होता है वहां पर रहने वाले। उस दिन से प्रतिबंधपुरम के अंदर रहने वाले सभी टाइगर्स के लिए जैसे कोई सेलिब्रेशन का टाइम आ गया था, यानी कि अब क्या हो गया था, पूरे राज्य के अंदर तो बैन हो गया था कि टाइगर का शिकार कोई नहीं करेगा। तो उनको ऐसा लगता था कि अब हमारा शिकार कोई नहीं करने वाला है, इसलिए टाइगर्स के लिए जैसे सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। पूरे राज्य के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर टाइगर हंटिंग जो है वो बैन कर दी जाती है और सिर्फ महाराजा जो है वह टाइगर का शिकार कर सकते थे। अब प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मीन होता है घोषणा, वाज issued to the effect that if anyone dared to fling यानी फेंकना, so much as a stone at a tiger, और पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि यदि किसी ने भी एक पत्थर भी किसी टाइगर को मारने की हिम्मत करी, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। तो उसकी जितनी भी संपत्ति और जितना भी धन है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो क्या घोषणा होती है पूरे राज्य के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अब कोई भी व्यक्ति जो है अब प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर का शिकार नहीं करेगा, सिर्फ महाराजा जो है वो वहां पर शिकार कर सकते हैं। और अगर कोई टाइगर को पत्थर भी मारता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो संपदा है उसको जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोव्ड, वोव्ड यानी प्रतिज्ञा, शपथ। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा शपथ लेते हैं कि राज्य के जितने भी जो मुद्दे हैं, जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, मैटर्स जो है, वह अब तभी अटेंड करेंगे जब तक वह 100 टाइगर्स को मार नहीं देते, यानी कि 100 टाइगर को मारने के बाद ही वह राज्य के सारे मुद्दे अटेंड करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और राजा जो था वह अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए पूरा वेल सेट लग रहा था। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, ऐसा नहीं है कि राजा ने कोई खतरे का सामना नहीं किया था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। ऐसा कई बार हुआ था जब राजा ने बुलेट चलाई थी और बुलेट ने अपना निशाना जो था वह मिस कर दिया था, चूक गया था उस बुलेट से उसका निशाना। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट, बीस्ट यानी जंगली जानवर, विद हिज बेयर हैंड। टाइगर जो था जब भी कभी बुलेट जो है मिस होती थी तो क्या होता था, टाइगर जो है वह राजा के ऊपर जंप कर पड़ता था और राजा भी जो है वह बेयर हैंड यानी कि अपने जो नंगे हाथ होते बिना किसी हथियार के उसके साथ में लड़ने लग जाते थे। ईच टाइम ही वॉज द महाराजा, सॉरी, ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। और हर बार जो था वह राजा ही जीतता था, यानी कि राजा की और टाइगर की लड़ाई के अंदर हर बार राजा ही जीतता था। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार एक और समय आया जब वह अपना राज सिंहासन खोने वाला था, यानी कि एक बार उसके सिंहासन के ऊपर और खतरा आया था। A high ranking ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत ही उच्च अधिकारी ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा के ऊपर आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसको टाइगर्स का शिकार करने का बहुत ही शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उसको यह भी बहुत ज्यादा शौक था कि जिन टाइगर्स का वो शिकार करता था उसके साथ में वह फोटो खिंचवाए। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और हमेशा की तरह उसकी ये इच्छा हुई कि प्रतिबंधपुरम के अंदर भी वह टाइगर का शिकार करे। लेकिन क्या था, प्रतिबंधपुरम के अंदर तो टाइगर हंटिंग बैन थी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा जो थे वो अपने उस निश्चय पे अड़िग रहे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। तो राजा क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए कोई अन्य शिकार आयोजित करवा दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट। बोअर का मीन होता है पिग, सुअर जिसको बोलते हैं।
राजा क्या बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो आप सुअर की शिकार पे जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, अगर आप चाहो तो एक चूहे का शिकार भी कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, और अगर आप चाहो तो हम आपके लिए मच्छर का शिकार भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो राजा क्या करता है, उस ब्रिटिश ऑफिसर को बोलता है कि अगर आप चाहो तो हम छोटे से छोटे जानवर से लेकर के अन्य किसी जानवर का आपके लिए शिकार आयोजित करवा सकते हैं, लेकिन टाइगर हंटिंग तो पॉसिबल नहीं है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durrani, अब ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या होता है, दुरई नाम होता है उसका, himself did not have to kill the tiger। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है वह दीवान के थ्रू महाराजा के पास में मैसेज भिजवाता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर दुरई है वह स्वयं जो है वह टाइगर का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि अगर ऐसा ही है तो महाराजा जो है वह टाइगर का शिकार कर सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun। दुरई के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि वह गन पकड़ करके फोटो शूट करवाए, एक फोटो खिंचवाए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस। कारकेस का मतलब होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है वह। तो दुरई के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि टाइगर की जो डेड बॉडी होती है उसके पास खड़े होकर के हाथ में गन लेकर के फोटो खिंचवाना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, लेकिन महाराजा जो थे वह इस प्रस्ताव के लिए भी खुश नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। तो राजा सोचता है कि अगर मैं इस बार इस ब्रिटिश अधिकारी को परमिशन दे देता हूँ, मैं तब क्या करूंगा जब अन्य लोग यहाँ पर शिकार के लिए आएंगे। यानी कि राजा वहां पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि राजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को मना किया था वहां पर शिकार करने के लिए, इसलिए राजा का जो सिंहासन था वह एक बार खतरे में आ जाता है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, और महाराजा और दीवान मिलकर क्या करते हैं, इस इश्यू के ऊपर, इस बात के ऊपर एक मीटिंग बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड यानी भेजना, फोर्थविथ यानी तुरंत, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कलकत्ता की एक ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी होती है, उसको तुरंत एक टेलीग्राम भेजा जाता है। उस टेलीग्राम में क्या लिखा होता है, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। क्या बोलता है, क्या लिखा होता है कि अलग अलग डिजाइन की डायमंड रिंग्स जो है वह भेजी जाए। सम 50 रिंग्स अराइव, और लगभग 50 रिंग जो है, 50 डायमंड रिंग्स जो है वह वहां पर आती है। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो 50 डायमंड रिंग्स आती है वह यूं क्यों दुरई की जो पत्नी होती है, ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी होती है, उसको भेज देते हैं। The king and the minister expected the Durai Seni to choose one or two ring and send the rest back। तो राजा और दीवान को ऐसा लगता है कि जो दुरई सैनी है, यानी कि जो दुरई की वाइफ है, वह एक या दो रिंग रख लेगी और बाकी की जो है वह वापस सेंड कर देगी, वापस भेज देगी। Within no time at all the दुरई सैनी sent her reply, और कुछ ही समय में दुरई सैनी जो होती है, उसकी जो पत्नी होती है, वह रिप्लाई करती है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी होती है वो सारी की सारी रिंग्स जो है वह रख लेती है। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। 2 दिन में क्या होता है, 2 दिन बाद में ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल जो है वह राजा के पास आता है। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। राजा बहुत खुश होता है कि भले ही उसने 3 लाख रुपए खो दिए हो, लेकिन उसने अपना जो सिंहासन जो था वह
बचा लिया था। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. महाराजा का जो टाइगर हंटिंग का जो प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि जो महाराजा वो टाइगर का शिकार कर रहे थे, वह सक्सेसफुल हो रहा था, सफलता की ओर चल रहा था। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 साल के अंदर राजा ने लगभग 70 टाइगर्स जो थे वह मार दिए थे। एंड देन एंड अनफोर्सिन, अनफोर्सिन यानी बिना दिखा, जिसको दिखाया मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। हर्डल यानी बाधा, रुकावट। ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो मिशन होता है, जो लक्ष्य होता है, उस मिशन के अंदर एक बिना दिखने वाली बाधा जो है वह खड़ी हो जाती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों से टाइगर पॉपुलेशन जो है वह खत्म होने लगती है। हु नोज whether the tiger practiced birth control or committed harakiri. हाराकरी का मीन होता है सुसाइड, आत्महत्या। कौन जानता है कि या तो टाइगर ने परिवार नियोजन की प्रथा अपना ली है, यानी कि बर्थ के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, या फिर सुसाइड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक ऐसी ये क्वेश्चन पुट अप किया है कि प्रतिबंधपुरम के अंदर से सारे टाइगर खत्म हो गए थे, या तो उन्होंने परिवार नियोजन की प्रथा अपना ली, या फिर वो वहां से आत्महत्या कर ली, या फिर वो वहां से कहीं चले गए थे। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और हो सकता है कि वो वहां से भाग गए हो, उस स्टेट को छोड़कर भाग गए हो, क्योंकि मे भी उनकी इच्छा हो कि वह ब्रिटिश के हाथों मरे, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों के हाथों मरे। तो राजा ऐसा सोचता है। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? एक दिन क्या होता है, महाराजा दीवान साहब को बुलाते हैं और दीवान को क्या पूछते, दीवान साहब आप aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain, कि आपको क्या पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स जो है वह बचे हुए हैं। शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 टाइगर्स जो है वह मरने अभी बाकी है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, ब्रांडिशिंग यानी कि उसकी गन को चमकाते हुए। तो राजा अपनी गन को चमकाता जाता है, पॉलिश करता जाता है, और वो दीवान से ये क्वेश्चन करता है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, उस गन को देखते हुए दीवान जो है वो वहां से चिल्लाने लगता है, योर मजेस्टी, महाराजा, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, तो राजा उसको क्या रिप्लाई करते हैं, कौन पागल होगा जो तुम्हें टाइगर बोलेगा। नो आई एम नॉट ए गन, तो दीवान बोलता है नहीं मैं कोई गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तो महाराजा उसको वापस रिप्लाई क्या करते हैं कि न तो तुम टाइगर हो न ही तुम गन हो। दीवान साहेब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, समन यानी बुलाना। तो क्या बोलता है दीवान साहेब, मैंने तो आपको यहाँ पर एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं शादी करूंगा। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, और अब तो दीवान और ज्यादा बड़बड़ाने लग जाता है। योर मजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, दीवान क्या सोचता है कि राजा जो है शायद दीवान की शादी करने के बारे में सोच रहा है, तो वो क्या बोलता है कि राजा मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे तो 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा क्या बोलते हैं बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, तो राजा बोलता है मुझे तो क्या चाहिए, टाइगर चाहिए। योर मजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, वापस दीवान बोलते हैं कि महाराजा एक बार फिर से सोच लीजिए। योर एंसेस्टर यानी पूर्वज वर मैरिड टू द स्वर्ड, स्वर्ड यानी तलवार, कि आपके जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहो तो आप गन से शादी कर सकते हो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इस राज्य को एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राजा और दीवान के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है, जिसमें राजा तो बोलता है कि उसको शादी करनी है, सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सी वे में बोलता है, लेकिन दीवान पहले तो सोचता है कि राजा जो है वो दीवान से शादी करना चाहता है, और फिर वो क्या सोचता है कि राजा शायद जो है किसी टाइगर से शादी करना चाहता है, इसलिए वो राजा को क्या बोलता है कि राजा, इस स्टेट के लिए एक बाघ राजा काफी है, अब कोई बाघ लाने की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और तभी महाराजा जो है वो वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गर्ल। राजा बोलते हैं कि मैं न तो एक टाइगर से शादी करने का सोच रहा हूँ, न ही एक गन से शादी करने का सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन मैं एक ह्यूमन बींग यानी कि मानव प्रजाति में जो लड़की होती है ना, उससे शादी करने का सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तो तुम ये पता करो कि हमारे जो आसपास के जो स्टेट्स है उसमें सबसे अधिक टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अगला काम आप ये करोगे, ये पता करोगे कि जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर है, वहां के राजा की कोई लड़की है या नहीं। अगर उन राजा की कोई लड़की है तो मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। यानी कि राजा का पर्पस क्या होता है, एक ऐसे राज्य के अंदर शादी करना, एक ऐसे राजा की बेटी से शादी करना जिस राज्य के अंदर बहुत सारे टाइगर्स हो, क्योंकि राजा को तो अपना मिशन कंप्लीट करना होता है। 70 मार दिए होते, अभी भी 30 बचे हुए होते, तो 30 टाइगर्स को मारने के लिए वह ऐसे राज्य की एक लड़की से शादी करना चाहता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान जो है राजा के ऑर्डर को फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed a large number of tigers, और दीवान जो है एक ऐसी लड़की को ढूंढ लेता है जहां एक ऐसे राज्य की एक राज्य को ढूंढ लेता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर टाइगर्स होते हैं और उस राजा की बेटी भी होती है। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो महाराजा जंग जंग बहादुर हर बार जब अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते तो वह 5-6 टाइगर्स को मार करके आ जाते। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इसी तरीके से टोटल 99 टाइगर्स को मार दिया जाता है और प्रतिबंधपुरम का जो महल होता है उसकी दीवारों के ऊपर 99 टाइगर्स की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उस खाल को वहां पर सजा कर लटका दिया जाता है। Yes, ma'am. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की चिंता उस समय बढ़ जाती है जब सिर्फ एक टाइगर जो है वह बच जाता है, यानी कि 100 के अंदर से जब एक टाइगर का शिकार बच जाता है तब महाराजा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। He had this one thought during the day and the same dream at night। दिन रात उनके दिमाग में, उनके सपनों में यही बात आती कि किस तरह से वह उस अंतिम टाइगर को ढूंढे और उसका शिकार करे। By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom। और उस समय तक क्या हो गया था कि उसके फादर इन लॉ का जो किंगडम था वहां पर भी टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। It became impossible to locate tigers anywhere। अब हर कहीं पर भी टाइगर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। Yet only one more was needed। जबकि सिर्फ एक की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, यदि वह उस एक सिंगल जानवर को मार सकता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के अंदर कोई डर नहीं बचता। He could give up टाइगर हंटिंग altogether, और वह टाइगर हंटिंग को भी छोड़ देता, यानी कि बाघ का शिकार भी नहीं करता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन क्या हो गया था, अब उसको इस लास्ट टाइगर से तो कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना था, सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said?
स्वर्गीय यानी कि जो जिस एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा की थी वो तो मर गए थे, तो लेट यानी स्वर्गीय। तो उन स्वर्गीय प्रधान एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100। ट्रू इनफ कि अगर महाराजा 99 टाइगर्स को भी मार देते हैं फिर भी उनको अंतिम टाइगर जो होगा जो 100 टाइगर होगा उससे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना